ये कहानी है चंबल के एक छोटे से गांव की, जहां बंदूक की आवाज और डर का साया हर घर में पसरा रहता है। लेकिन इसी गांव में एक ऐसा परिवार रहता है जो सच्चाई के रास्ते पर चलने की कीमत चुका रहा है। घर का बड़ा बेटा मनोज अपनी फाइनल परीक्षा में नकल की तैयारी कर रहा है। पूरे कमरे में छोटी छोटी पर्चियां बिखरी हैं, मगर नीचे उसके पिता रामवीर अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं। तभी घर में एक चिट्ठी आती है और पूरा माहौल बदल जाता है। चिट्ठी में लिखा है कि रामवीर को उनकी सरकारी नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। कारण बस इतना कि उन्होंने किसानों के नाम पर बनाई गई एक झूठी रिपोर्ट पर साइन करने से इनकार कर दिया। क्योंकि सच्चाई ये थी कि गांव का नेता किसानों के लिए आए बीजों को काले बाजार में बेच रहा था और किसानों तक कुछ भी नहीं पहुंचा था, और रामवीर ने उस झूठ को स्वीकार करने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। और जब उसने अपनी बात रखने की कोशिश की तो अफसर पर गुस्से में अपना जूता दे मारा। एक नहीं, दो जूते पूरे गुस्से और हिम्मत के साथ अफसर की तरफ उछाल दिए। घर की दादी ये सब देख गुस्से में आग बबूला हो गई और छोटे बेटे से बंदूक लाने को कह दिया। झगड़े के बीच में अचानक गोली चल गई, लेकिन निशाना चूक गया। गोली की आवाज सुनकर पुलिस पहुंच गई और उन्होंने सस्पेंशन लेटर घर की दीवार पर चिपका दिया। दादी टूटी सी आवाज में रामवीर से कहती हैं, बेटा, इन गद्दारों को मत छोड़ना। तेरे पिता ने इस देश के लिए अपनी जान दी थी और तू भी आज ईमान के लिए लड़ रहा है। रात को खाना खाते वक्त घर में बहस छिड़ जाती है। रामवीर कहता है, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। मेरी लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं है, ये लड़ाई सच्चाई की है। मगर उसकी बीवी तड़पते हुए कहती है, अगर तू चला जाएगा तो इस घर का चूल्हा कौन जलाएगा, बच्चे क्या खाएंगे। तब मनोज खड़ा होता है और कहता है, अब मैं अफसर बनूंगा, मैं परीक्षा दूंगा, मगर ईमानदारी से। अगली सुबह मनोज अपने कमरे में बैठा नकल की पूरी तैयारी कर चुका था। मगर जैसे ही स्कूल पहुंचता है तो वहां देखता है कि मॉनिटर खुद बोर्ड पर जवाब लिख रहा है और कह रहा है कि पिछले साल भी सबने नकल की थी, मगर फिर भी 175 लोग फेल हो गए, इसलिए इस बार मैं खुद जवाब लिख रहा हूं। मगर तभी स्कूल में एक नया डिप्टी पुलिस ऑफिसर आता है जो ईमानदार है। स्कूल प्रिंसिपल उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है, मगर वो नोटों से भरा बॉक्स फेंक देता है और सबको गिरफ्तार करवा देता है। रामवीर अपने सामान के साथ घर छोड़ने लगता है, मगर उसकी पत्नी आखिर में टूट जाती है और टिफिन लेकर उसके पीछे भागती है और कहती है, खाना खा लेना, लड़ाई लंबी है, तू अकेला नहीं है, हम सब तेरे साथ है। उधर मनोज के दो छोटे भाई रिक्शा चलाकर घर चलाने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें रोक दिया जाता है। धमकी दी जाती है कि सब यात्री सिर्फ नेता की बस में जाएंगे और किसी और वाहन की इजाज़त नहीं है। भाई लोग विरोध करते हैं और उनमें से एक अपने पिता की तरह जूता निकालकर नेता के आदमी पर दे मारता है। एक नहीं, 2 बार वो जूते उड़ते हैं, जैसे उसकी आत्मा कह रही हो कि अन्याय को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर थोड़ी ही देर बाद पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और बुरी तरह पीटती है। मनोज का खून खौल उठता है जब वो अपने पिता को गालियां सुनता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग भर जाती है। वो चिल्लाकर कहता है कि अब मैं दादाजी की बंदूक उठाऊंगा और इन सबको खत्म कर दूंगा। पुलिस वाले हंसते हुए कहते हैं, जा ले आ बंदूक, अगर तू नहीं मारेगा तो हम तेरे भाइयों को मार डालेंगे। और मनोज बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कहे पुलिस स्टेशन से भाग खड़ा होता है। उसके पाँव थरथरा रहे हैं, मगर उसके इरादे चट्टान बन चुके हैं। वो अब न कोई बच्चा है, न डरा हुआ छात्र। अब वो एक बेटा है, एक भाई है और सबसे बढ़कर एक इंसान है जो अन्याय के खिलाफ बंदूक नहीं, इरादों से लड़ेगा। सब्सक्राइब टू नेक्स्ट पार्ट।